ये भी एक लोकल शॉप का। दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून। 80% तो पैंटालून्स के हैं। पैंटालून्स वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर बना लीजिए, ये बहुत प्रमोशन करते हैं आपका। सो के उठ के हम दोनों का ना सो के उठने के बाद मुंह फूल जाता है। हम वहाँ खा लेंगे। हम लोग तो क्या कहते हैं आने ऊपर लॉन्ग बैग से है थोड़ी ना। पटना एयरपोर्ट वहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है। नहीं किया है किया। बहुत बड़ा कपाड़ है, बहुत बड़ा कपाड़ है। बाय, जल्दी आना। नौकरी भी छोड़ना ना। नहीं Hi guys, good morning. Welcome back to another vlog. Hope you all are doing absolutely fine. छात इस समय तक सो रहे हैं तो मैंने सोचा सबसे पहले टीवी चला दूं। जैसे ही मेरा टीवी चल जाता है वैसे ही साथ की अखियाँ खुल जाती हैं। तो मस्कीटो बाइट कर रहा है ना बेटा, उठ जाओ, उठो बेटा, मस्कीटो बाइट कर रहा है। कहाँ सोता, ये जगह है इसका सोने का। वहाँ गया था, वहाँ से वहाँ आया, वहाँ से फिर यहाँ आया। छोटे से बेड पे ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता। ये बेड है हमारा 9x6 का ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें हमने 4.5 का 2 बेड ऐड किया है। मेरी मम्मी बना रही हैं आज कढ़ी, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है कढ़ी खाने के लिए। और कल मैंने दही बड़ा नहीं खाया था, तो आज दही बड़ा तो एकदम टूट पड़ना है। आज माँ पहली बार आपके स्कूल आई है ना? नहीं, माँ से तो आई है बेटा, माँ पहली बार आई है। आज साठ के स्कूल का पीटीएम था, तो आज मैं मम्मी को लेकर स्कूल गई थी, क्योंकि आज तक मम्मी कभी नहीं गई साठ के स्कूल। और पुराना सेशन फिनिश हो गया था, नया सेशन का बुक भी मिलना था, यूनिफॉर्म भी मिलने थे, रिपोर्ट कार्ड, इसके साथ ग्रुप फ़ोटो, सब कुछ आज ही होना था। तो मैंने सोचा कि मम्मी को भी लेकर चलती हूँ, मम्मी भी मिल लेंगी। उसकी प्रिंसिपल हमेशा मम्मी के बारे में पूछती रहती है, क्योंकि एज अ मदर उन्होंने हमेशा मम्मी को ही देखा है उसके लिए सब कुछ करते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी को तो एक बार स्कूल ले जाना बनता है, अदरवाइज़ उनकी छुट्टी नहीं होती, वो जा नहीं पाती हैं। तो इसलिए मैं आज मम्मी को लेकर गई थी। फिर हमने वहाँ से उसका सब कुछ कलेक्ट किया, रिपोर्ट कार्ड, बुक, यूनिफॉर्म, और फिर हम चले गए मार्केट, क्योंकि हमें मार्केट में कुछ काम था। तो मार्केट का सारा काम फिनिश किया और साथ से प्रॉमिस किया कि आज उसका रिपोर्ट कार्ड मिला है तो हम उसको आइसक्रीम खिलाएंगे। तो फिर हमने उसको एक आइसक्रीम दिलाई और फिर वापस आ गए हम घर आने के बाद उसकी ट्यूशन टीचर आई थी, तो उसने अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद शाम में वो भाग गया बाहर। मैंने जैसे ही चाय बनाई, चाय पीने हम बैठे, वो भाग गया बाहर खेलने के लिए। तो मजबूरी में मुझे भी चाय का कप लेके ऐसे ही रोड पे आना पड़ा, ताकि वो इधर उधर कहीं भाग ना जाए। तो फिर इसको ये थोड़ा सा खेल लिया, फिर मैं इसको लेकर आई थी सुलाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे ना। साथ को सुलाने के बाद शाम में मैंने सोचा सबसे पहले इसका समर अलमारी अरेंज करती हूँ। तो पहले मैंने इसके कपड़े इस वाले सेगमेंट में रखती थी, तो यहाँ से ना वो निकाल के गिरा रहा है, फेंक रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो अब मैं इसके कपड़े यहाँ रख दूंगी। ये वाला ना मुझसे टूट गया है यहाँ से हैंगर, तो मैंने एक यहाँ से यहाँ तक डोरी बांधी है और इसमें सारे कपड़े इसके हैंगर में मैं अरेंज कर दूंगी, सो दैट निकालने में मुश्किल नहीं हो। यहाँ पे अभी मैं वो सारे कपड़े हैंग कर रही हूँ जो नए नए हैं। और जब मैं इसमें हैंग कर रही हूँ ना, तो मुझे ये फील आ रहा है कि इसके पास जितने कपड़े, इसमें 90% कपड़े, 80% तो पैंटालून्स के हैं। पैंटालून्स वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लीजिए। बहुत प्रमोशन करता है आपका, चारों तरफ आप ही का कपड़ा पहन के जाता है। दिस इज़ फ्रॉम मैक्स, दिस इज़, ये पता नहीं कौन सा है, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, आई थिंक सो, यस पैंटालून जूनियर, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ फ्रॉम मैक्स, आई थिंक सो, नो, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, अगेन दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, एंड दिस इज़ फ्रॉम फेम फॉरएवर। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये सारे उसके वो कपड़े हैं जो वो घर में पहनता है। दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, देखो जरा, एम आई राइट, यस। ये तो एक लोकल शॉप का है, ये भी एक लोकल शॉप का है, ये भी एक लोकल शॉप का। दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून, ठीक है, इतना ही नहीं, अगेन ये भी, दिस इज़ फ्रॉम पैंटालून। तो ये जो कट स्लीव वाले हैं ये वो है, ये सब भी पैंटालून से है। तो पैंटालून वाले अगर आप सुन रहे हैं तो आप इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लीजिए, ये बहुत प्रमोशन करते हैं आपका। एक बार मैं ये सारा अलमारी सेट कर दूँ, फिर काउंट करूँगी कि इसके पास किस टाइप के कितने कपड़े हैं, और उसके बाद भी कहता है मम्मा मैं क्या पहनूँ, मैं छू नए कपड़े दिलाओ। तो एक बार मैं पूरा सेट कर दूँ, उसके बाद टोटल काउंटिंग करके आपको बताऊँगी कितने ऐसे हैं जो अभी पुराने साल का हम इस साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कितने नए हैं, ठीक है। पहले मैं अरेंज कर लूँ, प्रेस में अभी नहीं करूँगी, प्रेस मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे करूँगी। मेरा भी पर्पस बस इसको अरेंज कर देना है अपनी जगह पे।
यहाँ पे मैं ना साथ के सारे एक्सेसरीज, अगर कुछ पुराने भी हो जाते हैं, कोई कपड़ा उसका पुराना हो जाता है बट उसका कोई एक्सेसरी ऐसा है जो कि वो काम में आ सकता है, तो मैं वो सारे एक ऐसे जिपलॉक बैग में रखती हूँ सो दैट मुझे ये दिखता रहता है और मैं इसको रीपर्पज कर सकती हूँ उसके डिफरेंट ड्रेसेस के साथ। इसमें बहुत सारे इसके टाई हैं, बो हैं और भी बहुत सारा कुछ एक्सेसरी है इसका। इसके साथ ही साथ मैंने एक ऐसा पॉकेट हैंगर लगाया हुआ है बिल्कुल डोर में, जिससे जो छोटे छोटे से आइटम्स हैं ना वो मुझे बहुत ईजिली मिलते हैं, जैसे कि इसके सॉक्स हो गए, क्योंकि इसके पास सॉक्स बहुत होते हैं। आई थिंक 10 से 12 सॉक्स हैं इसके पास, अभी 10 to 12 पेयर ऑफ सॉक्स, तो इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ 1 2 और देखो 6, अभी तो ये 6 पेयर यहाँ है और भी होगा, मतलब 10 से 12 पेयर इसका रहता है। और यहाँ पे इसके यूजीज हैं, हैंकी, मास्क। तो अगर आपके पास छोटा बच्चा है ना तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ये कोई पॉकेट ऑर्गेनाइजर यहाँ रख सकते हैं। अगर छोटा बच्चा नहीं है, आप अपनी अलमारी में भी इस तरीके से पॉकेट ऑर्गेनाइजर रख के यहाँ पे अपनी हैंकी और अपने सॉक्स वगैरह रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, चीज़ें बहुत हैंडी होती है। छोटी छोटी चीज़ें ना अलमारी में बहुत ज़्यादा मतलब मिस हो जाती है और फिर मिलती नहीं है। जैसे ये इसके बलून्स मैंने इससे छिपाए हैं यहाँ पे एक जिपलॉक में मैंने इसका स्पेक और वो रखा है, क्या बोलते हैं इसको, वॉच रखा है यहाँ पे। इसी में अंदर में मैंने इसके मास्क भी रखे हुए हैं और एक मास्क यहाँ भी रखा है। इसका कैप भी मैं यहीं पे हैंग करके रखती हूँ। चलिए मैं अरेंज करती हूँ। बच्चों का अलमारी अरेंज करना बहुत टफ है, पूरा बेड मैंने बिखरा के रखा है। अभी ये बस 2 सेगमेंट से मैंने कपड़े निकाले थे और इतना ज़्यादा मैस हो गया। मैं पहले अरेंज मे आई शो यू अ ट्रिक जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, मैं इसको ही अलमारी की लाइनिंग में डाल देती हूँ और इसको मैं फाड़ती नहीं हूँ। जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना वैसे इसमें इसके नीचे भी इसके 1-2 और हैं और एक इस तरफ भी है, तो मैं इसको स्टैक कर देती हूँ। इन केस आपको कभी नीड है तो आप निकाल सकते हैं। और दूसरा ये काफ़ी हार्ड होता है, तो ये जो हम बेस पे पेपर डालते हैं ना या कुछ वैसी लाइनिंग डालते हैं तो ये उसका काम कर जाता है। 80% कपड़े मैंने मेरे मास्टर के अरेंज कर दिए हैं। जब भी मैं समर या विंटर का अलमारी अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले जो कपड़े हैं ना वो डिस्कार्ड कर देती हूँ, मतलब जो छोटे हो गए हैं या जो अब उसको फिट नहीं आएंगे वो सारे मैंने पहले ही हटा दिए हैं। सबसे पहले ना मैं इस तरीके का ये वाला हैंगर यूज़ करती हूँ। ये पार्टीशन वाले हैंगर होते हैं, इसमें बहुत सारा सेगमेंट होता है, 3-4 मतलब पार्टीशन होता है। इसमें मैंने इसके ट्राउज़र हैंग किए। ट्राउज़र हमने इसके सारे हटा दिए हैं, हटा दिया इन द सेंस कि अब वो सब कमर से टाइट हो रहे थे इसको और कोई लेंथ में भी छोटा हो रहा था, तो वो सारा मैंने हटा दिया है। 1 2 3 अभी यही 3 फुल ट्राउज़र है जो इसको फिट हो रहा है। और हम बहुत ज़्यादा ट्राउज़र नहीं खरीदेंगे क्योंकि अभी जब मैंने ट्राउज़र्स हटाए हैं तो लगभग 3 से 4 ट्राउज़र इसके ऐसे थे जो किसने एक बार पहने और वो छोटे हो गए हैं, तो हम इसका ट्राउज़र कम रखेंगे। टी शर्ट में आइए, ये तो 2 सेट इसका नया स्कूल यूनिफॉर्म है। एक ये सबसे पहले ये एक टी शर्ट है इसका वाइट कलर का, बहुत प्यारा सा। इसके ऊपर ये जैकेट का सेट है, ये आपने देखा होगा इसको पहनते हुए। और उसके बाद यहाँ पे एक यूनिफॉर्म का सेट यहाँ है, एक यूनिफॉर्म का सेट यहाँ। ये दोनों हैंगर में मैंने वो वाले कपड़े हैंग किए हैं जो कि वो बाहर पहन के जाते हैं, जैसे पार्टी वेयर टाइप। फिर एक, क्योंकि इसका कपड़ा हमें यूनिफॉर्म में डेली वॉश करना होता है। और सबसे लास्ट में मैंने एक ही हैंगर में इसका 3 कुर्ता सेट रखा है, एक ये ब्लैक, एक ये मरून और एक ये होली पे आपने देखा होगा ब्लू कलर का पहने हुए। 3 रखा है हमने क्योंकि ये कुर्ता ज़्यादा नहीं पहनता, तो इसलिए इसके पास कुर्ते कम है क्योंकि ये पहनता ही नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे हमने यहाँ पे इसका टी शर्ट रखा है, हाफ टी शर्ट, हाफ स्लीव की टी शर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 इसके घर में पहनने वाली टी शर्ट है हाफ स्लीव की, और ये सब है कट स्लीव की। 1 2 3, फिर ये हाफ पैंट 1 2 3 4 5 और 6, और इधर इसके यूजीज हैं 1 2 3 4 5। और इधर इसके कुछ नए कपड़े हैं, ये सब वो हैं जो इसने अभी तक पहना नहीं है। 5 then 6 then 7 then 8 तो इसके टी शर्ट्स हैं, और ये भी एक ट्राउज़र है और एक ये लोअर है, और एक ट्राउज़र इसका यहाँ है। दो ट्राउज़र है जो बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू है, और एक ये हाफ पैंट है, मुझे बहुत पसंद आया था अभी ये ऑरेंज कलर का, और एक ये लोअर है। इसमें कुछ कट स्लीव वाले भी टी शर्ट है और कुछ हाफ टी शर्ट भी। ये सब अब हम एज़ पर द नीड निकालेंगे। और ये नए वाले टी शर्ट में कितना है अभी 1 2 3 8 9 10 11 है जो इसका पार्टी वेयर है, और 3 कुर्ता। तो भाई इसके बाद भी सुनने मिलता है कि हमारे पास कपड़े कम हैं, मेरे पास कपड़े कम हैं, मैंने ये पहन लिया है, ये पुराना हो गया है ना। ऐसा ही होता है आजकल के जनरेशन में। कोई बात नहीं, सेट कपड़ा मशीन में होगा, 1-2 अभी गंदा पड़ा होगा कहीं। और तो ये रहा इनका इस बार का समर कलेक्शन, और समर का अलमारी इनका रेडी है। शाम में मैंने बनाया था उसके लिए चॉकलेट लावा केक, जो लुक वाइज तो उतना परफेक्ट नहीं था बट टेस्ट वाइज इट्स सो यमी। मतलब मुझे बना के खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। पढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है। हाँ वो तो पड़ेगी बेटा, जगह कम, जगह तो हमेशा कम ही रहती है आपको।
सार्थ ना हमेशा रात में बेड पे अपनी गाड़ियों की पार्किंग करके सोता है। फ़िलहाल इसके हाथ में एक टॉय है। इस टॉय की कीमत है 1100 रुपये। मैंने सुना तो मेरे तो होश उड़ गए कि इस टॉय में आखिर ऐसा क्या है कि इसकी कीमत 1100 रुपये है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके सारे ही खिलौनों की अगर हम देखें तो आजकल हम ये कह सकते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई, छोटे छोटे से खिलौने इतने महंगे हो गए हैं ना कि क्या ही कहा जाए। जब भी कुछ नया मिलता है इसको ये रात में अपने साथ लेके सोता है, जो कि अभी कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।